क्या है ये? मेरे घर की ना इज्जत है तुम। और मैं ये ना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू किसी लड़के से बात कर रही है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक बेटी की तरह पाले हैं तुझे, और तू ऐसे इज्जत उछालेगी? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम चुप हो जाओ। अभी हमारे और हमारे बहन के बीच में बात हो रहा है ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख, मेरे लिए ना सबसे बड़ा इज्जत है। अगर तू इसके साथ खिलवाड़ करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुझे आजादी दिए हैं इसलिए जाके तू अपना पढ़ाई पूरा कर। माँ बाप तो हमारे नहीं है ना, हम तुम्हारे बाप समान है। मेरा तो सर ऊपर रख। तू किसी और लड़के से बात करेगी, मैं सर उठाकर अपने मोहल्ले में रह पाऊंगा? शर्म नहीं आई तुझे ये करते हुए? किससे बात कर रही है तू? दोबारा ना ये गलती हो ना जाए। नंबर अभी ब्लॉक करो उसका, जो भी हो। दोबारा मेरे कानों में कोई लड़का का नाम आना नहीं चाहिए। और ये क्या ड्रेस पहन रखी हो? कौन छूट दिया तुम्हें ये? सही से रहो घर में, पढ़ाई करो। तुम्हें हर चीज लाके देता हूं ना मैं। तो मिस यूज मत करो किसी भी चीज का। बेटी की तरह पाले हैं तुम्हें, भाई नहीं मानते हैं। और इसी और यहां से डोली में विदा करेंगे तुझे, वो भी इज्जत के साथ। मुझे ये गलती फिर से ना दिख जाए। ब्लॉक करो और निकलो यहां से। सुनो, बताओ। जो तुमने सुबह किया तुम्हें क्या लगता है वो ठीक था? और जो उसने किया वो ठीक है? देखो, तुमको पता है वो लड़का कौन है? देखो, लड़का है ना, वो मेरे से बिना बताए बात कर रही है ना, बात खत्म। कौन है, क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, मुझसे उसे मतलब नहीं है। वो लड़के से बात क्यों कर रही है? सारी जड़ तो यहाँ पे है ना। पर तुमको एक बार छोटी सी बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या बात करूं मैं उससे? वो किसी और से बात कर रही है, वो भी बिना मेरे को बताए। ये चीजें कहाँ से सही लग रहा है तुम्हें? और तुम उसको बढ़ावा दे रही हो क्या? देखो, मैं उसको कोई बढ़ावा नहीं दे रही। वो जो लड़का है तुम जानते भी हो उसके बारे में कुछ? वो उसको भाई बोलती है। वो बोला भाई है उसका, उसी की क्लास में पढ़ता है। मैं उससे मिली भी हूँ। तुमको एक बार उससे पूछना चाहिए था, उसकी भी बात सुन लेते। पर नहीं, तुमको तो सिर्फ अपनी बोलनी थी। देखो, मेरे को कोई शौक नहीं है तुम दोनों के बीच में बोलने का, पर वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं तुमको समझाना चाह रही थी पर तुमने सुना ही नहीं मेरी बात। तुमको तो पता ही है ना आज की जनरेशन कैसी हो गई है, और अभी का टाइम कितना खराब है। अगर तुम घर में ही उसके साथ ऐसे करोगे, उसकी कोई बात नहीं सुनोगे, तो वो वही प्यार तो बाहर जाके ढूंढेगी। और जब वो बाहर प्यार ढूंढेगी तो फिर तुमको भी पता ही क्या होगा। और हाँ, तुमको पता है वो तुमसे कितना प्यार करती है? वो तुमको भाई नहीं, बाप के जैसे ही प्यार करती है। तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। तुमको भी सोचना चाहिए था उसके लिए। वो कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करती जिससे तुमको बुरा लगे। और तुम्हारा तो छोड़ो, वो मेरे साथ भी पता है कैसे बिहेव करती है, जैसे मैं उसकी माँ हूँ। मुझे आज तक उसने कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो मेरी नंद है और मैं उसकी भाभी। और ये जो सब चीज़ें तुम जो सोच लिए और अपने दिमाग में बैठा लिए कि वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो गलत है, उसको तो खुद ही ये सब चीज़ें नहीं पसंद। वो सिर्फ ये चाहती है वो अच्छे से पढ़े और तुम्हारा नाम रोशन करे। तुम्हारी ही परवरिश है। वो तुम्हारा नाम बिगाड़ना नहीं, बनाना चाहती है। तुमने तो उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसे लायक भी नहीं छोड़ा। जग रही है वो या सो रही है? जागी ही होगी। मैं आता हूँ बात करके इससे थोड़ा। छोटी, सो गई क्या? हाँ जी भैया, सो रही थी। वो लड़का? वो भैया मैं आपको बताने ही वाली थी, वो लड़का मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है। मुझे पता है, तुम्हारे भाभी ने सब बताई मुझे। पता है, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद में ना, मैं तुझे एक बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह परवरिश किया है।
और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से हमारे इज्जत पे आँच आए। तुम्हें लेकर बहुत डरते हैं, ठीक है, क्योंकि समाज, सोसाइटी यहाँ सही नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता है न्यूज में, ऐसे वैसे। तो मुझे तुम्हें लेकर ना बहुत फिक्र है, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद में तुम्हें पता ही है सारी जिम्मेवारी मेरे सर पे आ गई। तो इसलिए मैं एक बाप के नाते सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। कभी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि तुम मेरी बहन हो, हम एक बेटी की तरह ही देखते हैं। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी गुरूर हो। तुम्हें भी किसी चीज का दिक्कत हो तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सॉरी, मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया बिना जाने समझे, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। क्योंकि आजकल ऐसे ही लड़के बहुत सारे हैं जो लड़कियों के साथ, तुम समझ रही हो। मैं बस ये चाहता हूँ तुम पढ़ाई करो अच्छे से, नौकरी अपना कर लो, अपना नाम करो, और कुछ नहीं। मैं इस चीज को कभी ये नहीं कर पाया। एक बैग से मेरे ऊपर आ गए सारी चीजें, मैं हैंडल नहीं कर पाया। वो तुम्हें लेकर बहुत मैं मुझे सी, तो इसलिए कब हाथ उठ गया पता ही नहीं चला। सॉरी। अरे भैया सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपका हक है आपको मेरे ऊपर डांटने का, मारने का, कुछ भी करने का, क्योंकि आप ही ने तो मुझे इतने टाइम से संभाला है, पाला पोसा है मम्मी पापा के जाने के बाद। तो आप मुझे सॉरी मत बोलो, और आप इस चीज़ की टेंशन भी मत लो कि मैं किसी लड़के के साथ अफेयर होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सब मेरे दोस्त और उनके साथ मेरा कुछ अफेयर चल जाएगा। और मैं आपको कभी निराशा नहीं होने दूँगी इन सब चीज़ों में, और कभी आपको ऐसे आपका सर झुकने नहीं दूँगी कि आपको कोई आके बोले कि आपकी बहन ये कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। और आप सॉरी मत बोलो, मुझे पता है आपने मुझे कैसे पाला और पोसा है, मुझे पता है आपने कितना स्ट्रगल किया है, तो आप सॉरी मत बोलो। और हाँ, भाभी भी मुझे बहुत अच्छे से प्यार से रखती है और मुझे बेटी जैसा मानती है। आप जब नहीं भी होते ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है भाभी। देखो, हम दोनों तो यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, पर क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। सॉरी आज के लिए। सॉरी मत बोलो भैया, आप सॉरी मत बोलो। आप बोलते हो कि आप पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करूँगी और आपका नाम भी बहुत अच्छे से रोशन करूँगी, तो आप टेंशन मत लो इन सब चीज़ों के बारे में। देख, मेरे वजह से तू अपना जिंदगी कभी खराब मत कर, तुझे जैसे मर्जी वैसे कर। मुझे तुझ पे ना पूरा भरोसा है। और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं सोच नहीं पा रहा था, मैं एक बैग से घबरा गया था तुम्हें लेके। मुझे विश्वास है तू मेरी बहन है, तो तू कुछ गलत नहीं कर सकती है। बस सोचे एक बार मिल के बात कर ले, फिर हल्का हो जाए। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मर्जी से ही शादी करूँगी, और किसी की मर्जी से, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, सिर्फ आपकी मर्जी से शादी। नहीं, तू पढ़ाई कर ले अपना, अच्छा सा कोई लड़का देखना, अगर तुझे पसंद है तो तू मुझे बता देना, मैं जाके उसके घर वाले से बात करूँगा, मैं खुद सामने से रिश्ता लेके जाऊँगा। तुझे अगर ऐसा लगे तो तू मुझे बता दे। पहले पढ़ाई तुम पूरा कर लो, उसके बाद ये सारी चीजें तो मेरी जिम्मेवारी मैं कर लूँगा। सॉरी एक बार फिर से। नहीं भैया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप बार बार सॉरी मत बोलो। ध्यान रखो। ठीक है भैया। ठीक है, सुबह पढ़ लियो। हाँ, ठीक है, आराम कर।